डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया। ओवेलिया की लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यह फाइलम, सिग्लेंट्रेटा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेसिमेन है। क्लास इसकी हाइड्रोजोआ है। ऑर्डर इसका हाइड्रोइडिया है। जीनस इसकी ओवेलिया है। और जो हम स्पीसीज स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर वो जेनिकुलेटा है। देखिए, फाइलम सिग्लेंट्रेटा, क्लास इसकी हाइड्रोइडिया, ऑर्डर इसका हाइड्रोइडिया है, जीनस इसकी ओवेलिया है और जिस स्पीसीज के बारे में या जिसकी हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं वो जेनिकुलेटा है। क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवेलिया कॉलोनी का स्ट्रक्चर है। और ओवेलिया कॉलोनी जो होती है वो ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी होती है। ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी। ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी का मीनिंग है कि इसमें 3 प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं। पहले जो जॉइंट्स होते हैं वो हैं, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बनाया हुआ है, ये पॉलिप कहलाते हैं या इनको हम गैस्ट्रोजॉइंट्स कहते हैं या इनको हम न्यूट्रिटिव जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। और देखिए, दूसरे प्रकार के जो जॉइंट्स हैं उनको हम ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजॉइंट्स के नाम से जानते हैं। देखिए, पहला जो जॉइंट है वो हो गया पॉलिप। पॉलिप को हम गैस्ट्रोजॉइंट या न्यूट्रिटिव जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। और इसका संबंध, जैसा कि इसके नाम से मालूम पड़ रहा है, कि पोषण से इसका संबंध है। दूसरी प्रकार के जो जॉइंट्स हैं, देखिए वो ब्लास्टोस्टाइल्स हैं। ब्लास्टोस्टाइल, इनको हम गोनेंजिया के नाम से भी जानते हैं या इनको हम रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। जब ब्लास्टोस्टाइल या ब्लास्टोजॉइंट्स जो होते हैं जब परिपक्व हो जाते हैं तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है मेड्यूसी उत्पन्न करते हैं। तो तीसरी प्रकार के जो जॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मेड्यूसी हैं। देखिए, मेड्यूसी ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हैं। और मेड्यूसी जो हैं वो जो हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। 2 प्रकार के मेड्यूसी उत्पन्न होते हैं। कुछ मेड्यूसी जो है मेल होते हैं और कुछ मेड्यूसी जो है फीमेल होते हैं। अब मेल मेड्यूसी जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल मेड्यूसी है जो वो एग प्रोड्यूस करता है। और जब ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं तो इनकी फिर डेथ हो जाती है। अब देखिए, स्पर्म और एग जो कि डिफरेंट मेड्यूसी से ओरिजिनेटेड हुए हैं वो आपस में जो है फ्यूज हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट को हम फर्टिलाइज्ड ओवम के नाम से भी जानते हैं। फर्टिलाइज्ड ओवम के नाम से भी हम जाइगोट को जानते हैं। और जैसे ही जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट में फिर जो है डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो डिवीजन होता है जाइगोट के डिवीजन को हम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको हम क्लीवेज के नाम से जानते हैं।
क्लीवेज, या इसको हम हिंदी में विखंडन भी कहते हैं। अब ये क्लीवेज जो होते हैं वो देखिए होलोब्लास्टिक एंड इक्वल, होलोब्लास्टिक और इक्वल प्रकार के होते हैं। होलोब्लास्टिक मीन्स कि जो क्लीवेज होगा वो इस जाइगोट को पूरे लंबाई में दो बराबर भागों में बांट देगा, तो इसको हम बोलेंगे होलोब्लास्टिक एंड इक्वल टाइप ऑफ क्लीवेज। और जैसे ही पहला जो डिवीजन होगा तो देखिए जो जाइगोट है वो एक ऐसे स्ट्रक्चर में बदल जाएगा जिसको हम टू सेल्ड स्टेज कहेंगे। इसके बाद देखिए फर्दर इसमें क्लीवेज होगा और दूसरा क्लीवेज भी जो है पहले की तरह ही वर्टिकल होगा और हमको जो है फोर सेल्ड एक स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा जो इसमें डिवीजन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और फिर इससे हमको जो है एट सेल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। इस प्रकार से आगे भी इसमें डिवीजन होते रहेंगे और ये 16 सेल्ड, 32 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा और फर्दर और इसमें डिवीजन होंगे और फिर ये फाइनली जो है कुछ समय बाद एक ऐसे स्ट्रक्चर में बदल जाएगा जो कि पूरा सेल से भरा होगा और ये सेल्स जो होती हैं वो ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। जाइगोट में जो क्लीवेज के बाद जो रचनाएं बनती हैं, जो सेल्स बनती हैं, उनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और देखिए पूरा एक सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा ब्लास्टोमियर्स का, जिसको हम फिर मरूला के नाम से जानते हैं। मरूला एक बॉल लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए जैसे ही मरूला बनता है तो कुछ समय बाद जो मरूला की जो ब्लास्टोमियर्स थी वो पेरीफेरी की तरफ आकर इकट्ठा हो जाती हैं। देखिए देख रहे हैं आप यहाँ पर कि जो पूरे इसमें देखिए मरूला में वो जो ब्लास्टोमियर्स थी वो पूरे में फैली हुई थी। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो ब्लास्टोमियर्स थी वो अपने आप को जो है पेरीफेरी पर अरेंज कर लेंगी और पेरीफेरी पर अरेंज करने के बाद देखेंगे कि बीच में एक जो कैविटी रह जाती है और उस कैविटी को हम जो है ब्लास्टोसील कहेंगे। और मरूला के बाद देखिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ब्लास्टुला कहलाएगा। यानी ब्लास्टुला में जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो अपने आप को पेरीफेरी पर अरेंज कर लेंगी, बीच में एक कैविटी बन जाएगी, उस कैविटी को हम जो है ब्लास्टोसील के नाम से जानेंगे। ये जो सेल्स हैं इसको हम ब्लास्टोडर्म भी कह सकते हैं। ब्लास्टोडर्म, अब देखिए ब्लास्टोडर्म से क्या होगा कि कुछ सेल्स जो हैं इससे निकलेंगी और इस कैविटी को भरना प्रारंभ कर देंगी और एक देखिए फिर से एक अगेन एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम गैस्ट्रुला कहते हैं। गैस्ट्रुला में देखिए जो आउटर लेयर है वो एक्टोडर्म कहलाती है और जो इनर जो लेयर होंगी सेल्स की वो एंडोडर्म बनाएंगी। आफ्टर सम टाइम गैस्ट्रुला change into a free swimming larva. This larva is known as planula larva. यह फ्री स्विमिंग लार्वा होता है क्योंकि ये देखिए इसमें सीलिया पाए जाते हैं और देखिए इसमें भी दो लेयर होती हैं सेल्स की। जो आउटर लेयर है वो एक्टोडर्म है और जो इनर लेयर होगी वो एंडोडर्म होगी। और इसके अलावा इसमें एक कैविटी और होती है, जो लार्वा है प्लेनुला लार्वा, उसमें एक कैविटी और पाई जाती है अंदर, उस कैविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जो प्लेनुला लार्वा है वो एक फ्री स्विमिंग लार्वा है, इसमें सीलिया पाए जाते हैं और इसमें भी दो लेयर होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। कुछ समय के बाद ये जो फ्री स्विमिंग लार्वा है वो सेटल डाउन हो जाता है, सेटल डाउन हो जाएगा और ये अपना जो एंटीरियर साइड है
उस पर देखिए इसमें हाइपोस्टोम, मेनुब्रियम और टेंटेकल्स का एक सर्किल जो है डेवलप हो जाता है और ये अपने पोस्टीरियर साइड से जो है एक सबस्टेटम से चिपक जाता है। ये देखिए ये इसका जो एंटीरियर एंड है, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें देखिए फिर से मैं दोबारा क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो एंटीरियर साइड जो है प्लैनुला की, उसकी सहायता से यह किसी सबस्टेटम से चिपकता है। और जो फ्री साइड है, ये जो फ्री साइड है, इस पर जो है माउथ, मेनुब्रियम और एक टेंटेकल का एक सर्किल जो है डेवलप हो जाता है। और कुछ समय के बाद यह जो लार्वा जो है वो जस्ट लाइक हाइड्रा की तरह देखने में लगता है, इसीलिए इसको हम हाइड्रूला लार्वा के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रूला, HYDRULA, हाइड्रूला लार्वा। और हाइड्रूला लार्वा जो है कुछ समय के बाद फिर से एक जो है इसमें बडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये जो है धीरे धीरे जो है ओवेलिया कॉलोनी का एक मिनिएचर टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है और धीरे धीरे फिर से ये पूरी कॉलोनी में डेवलप हो जाता है। तो यह जो है ओवेलिया कॉलोनी के बारे में था। देखिए मैं फिर से आपको एक जो है क्लियर कर देता हूँ कि देखिए ये ओवेलिया कॉलोनी है। ओवेलिया कॉलोनी में देख रहे हैं हम, ये ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी होती है, अर्थात इसमें 3 प्रकार के जो है जॉइंट्स पाए जाते हैं। पहले जो जॉइंट हैं वो पॉलिप होते हैं, इनको हमने गैस्ट्रोजॉइंट कहा। दूसरे प्रकार के जो जॉइंट हैं वो ब्लास्टोस्टाइल्स कहलाते हैं, या इसको हम गोनोजॉइंट कहते हैं, या इसको हम रिप्रोडक्टिव जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। जब ये ब्लास्टोस्टाइल जो है मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें से मेडुसी जो है क्रिएट होते हैं। और मेडुसी ये 2 प्रकार के हैं, पहला जो है मेल मेडुसी है, दूसरे जो हैं वो फीमेल मेडुसी होते हैं। मेल मेडुसी से जो स्पर्म निकलते हैं, फीमेल मेडुसी से जो है एग निकलते हैं। दोनों स्पर्म और एग फ्यूज हो जाते हैं और फिर वो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होते हैं। क्लीवेज जो है होलोब्लास्टिक और इक्वल टाइप के होते हैं। इसमें फिर 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है, 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है और फिर 8, 16, 32 सेल्ड बनती हैं और कुछ समय बाद जो है एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें बहुत सारी ब्लास्टोमियर्स भरी हुई होती हैं। इसको हम मरूला कहते हैं। मरूला के बाद देखिए ये जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं वो अपने आप को जो है एक पेरीफ्री पर अरेंज कर लेती हैं और बीच का जो स्पेस जो खाली हो जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोला कहते हैं। और जो खाली जो स्ट्रक्चर होता है, जो कैविटी होती है, इसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। जो आउटर लेयर है जो ब्लास्टोमियर्स की, उसको हम ब्लास्टोडर्म के नाम से भी जानते हैं। ब्लास्टोडर्म में फिर देखिए ब्लास्टोडर्म की जो सेल्स होती हैं वो 2 प्रकार की सेल्स क्रिएट करती हैं, आउटर एक्टोडर्म, और जो इनर हैं वो एंडोडर्म लेयर बनाती हैं। और इसको फिर स्ट्रक्चर को हम गैस्ट्रोला के नाम से जानेंगे। गैस्ट्रोला कुछ समय के बाद देखिए फ्री स्विमिंग प्लैनुला लार्वा में चेंज हो जाता है। इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो किसी सबस्टेटम से चिपक जाएगा और जो फ्री एंड है उस पर बहुत सारे टेंटेकल्स, माउथ और मेनुब्रियम का निर्माण हो जाता है। और फिर यह एक जनरली जो एक स्ट्रक्चर होता है हाइड्रा का, उसकी तरह हमको प्रतीत होता है। इसको इसीलिए हम हाइड्रूला लार्वा के नाम से जानते हैं। हाइड्रूला लार्वा जो है वो देखिए एक यंग पॉलिप में चेंज हो जाएगा और यंग पॉलिप जो है वो हाइड्रा की तरह दिखाई देता है और उसमें फिर बडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बडिंग स्टार्ट हो जाने से फिर ये ओवेलिया कॉलोनी में डेवलप हो जाता है। तो देखिए ये जो है बहुत ही सिंपल है इसकी लाइफ साइकिल ओवेलिया की। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। केवल आपको यहाँ पर समझना है कि ये इसमें कितने प्रकार के जॉइंट्स हैं और किस जॉइंट्स का क्या काम है। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर हमको हमारे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे जो पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।